गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड जो था उसका हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो सोशल लाइफ तक हमने इसको पढ़ लिया था। यानी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो एंशियंट तमिल कंट्री के बारे में पढ़ा, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा, ठीक है। न्यू किंगडम्स में हमने चोला किंगडम, पांड्याज, चेरा डायनेस्टी और एडमिनिस्ट्रेशन इन साउदर्न किंगडम के बारे में हमने पढ़ा। उस ज़माने में लोगों की क्या रिलीजन थी, सोशल लाइफ कैसा था, उनका क्या ट्रेड था। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है द नॉर्थ एंड द डेक्कन। इसमें जो सब टॉपिक है वो है सतवाहनाज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आफ्टर द फॉल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया ए न्यू किंगडम कॉल्ड द सतवाहनाज केम अप। यानी मॉडर्न एम्पायर जो है इसके ख़त्म हो जाने के बाद, यानी ये मॉडर्न एम्पायर के डाउनफॉल के बाद जो नॉर्दर्न इंडिया में एक नया किंगडम सामने आया जिसका क्या नाम आया, सतवाहनाज। उसका नाम क्या था, सतवाहनाज। द सतवाहनाज वे आर ऑल्सो नोन एज द आंध्राज। और इसका वो एक और नाम से जाने जाते थे, उसका क्या नाम था, आंध्राज। दे रूल्ड आंध्र इंक्लूडिंग डेक्कन फॉर नियरली 400 ईयर्स। इन ये आंध्राज जो थे वो आंध्र के अलावे डेक्कन जो थे वहाँ पे 4 साल तक इन्होंने क्या किया, राज किया, अपना शासन किया था। सतवाहनाज डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द शिमुखा इन 235 BC। सतवाहना डायनेस्टी जो था ये किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, फाउंडेशन रखा गया था, तो शिमुखा के द्वारा। कब, तो 235 BC में। ही रूल्ड फॉर 23 ईयर्स। यानी शिमुखा ने सतवाहना डायनेस्टी की नींव रखी 235 BC में और उसने 23 वर्षों तक उस पर शासन किया। हिज सक्सेसर कान्हा 212 to 195 BC एक्सटेंडेड द टेरिटरी एज फार एज नासिक। और शिमुका के बाद जो उसके सक्सेसर थे अगले राजा, वो कौन थे, कान्हा। इन्होंने कब तक राज किया, तो 212 to 195 BC तक इन्होंने राज किया और अपने किंगडम्स की जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, उसका विस्तार किया। और कहाँ तक ले गए, तो नासिक तक। यानी अपनी बाउंड्री को इन्होंने नासिक तक फैला दिया। द नेक्स्ट रूलर सतकर्णी वन वाज प्रोबेबली ए सन ऑफ कुनाला। जो अगला रूलर जो था, किसके बाद, कान्हा के बाद जो अगला रूलर, नेक्स्ट रूलर था वो था सतकर्णी वन, जिसके बारे में ये प्रोबेबली माना जाता था कि वो किसका बेटा था, तो कुनाला का। ही रूल्ड फॉर 2 ईयर्स। उसने भी 2 साल तक शासन किया। ही कंक्वर्ड वेस्टर्न मालवा। उसने वेस्टर्न मालवा को जीता था। ही इवन परफॉर्म्ड अश्वमेघ एंड राजशूल यज्ञ। और उसने इसी 2 वर्षों में अश्वमेघ यज्ञ भी किया और राजशूल यज्ञ भी उसने किया था। द नेक्स्ट सक्सेसर्स ऑफ सतकर्णी वन वेयर हिज 2 माइनर सन्स। और जो अगले सक्सेसर, अगले शासक जो थे सतकर्णी वन के, वो उसके 2 माइनर सन, माइनर और मेजर आप समझते ही होंगे। जिसकी उम्र 18 से कम है उसे माइनर बोलते हैं, और मेजर वो एडल्ट वो हो गया जिसकी उम्र 18 से अधिक है। तो अगला सक्सेसर सतकर्णी वन का 2 माइनर सन्स थे, वेदिस्त्री एंड सताश्री। 2 बेटे का नाम क्या था, वेदिस्त्री एंड सताश्री। उन्होंने शासन किया था। सतकर्णी टू रूल्ड फ्रॉम 166 to 111 BC। सतकर्णी टू जो थे उन्होंने 166 BC to 111 BC तक रूल किया। ही रूल्ड आंध्रा फॉर नियरली 56 ईयर्स। उसने आंध्रा पे कितने वर्षों तक राज किया, तो लगभग 56 वर्षों तक उसने राज किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और ये जो डायनेस्टी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जिसे माना जाता है, कौन डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता था, उनका क्या नाम था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, या गौतमी पुत्र सतकर्णी भी कहते हैं। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री। और हम लोगों को इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त है, तो एक इंस्क्रिप्शन से जो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो उसकी माँ गौतमी बालाश्री के द्वारा। द सतवाहनाज रूलर वेयर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणी पाठा।
यानी सतवाहना के जो जितने भी रूलर थे वो उनको क्या माना जाता था, द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पतह इंटायर साउदर्न रीजन, यानी पूरे साउदर्न रीजन के भगवान के रूप में उन्हें माना जाता था। ही रूल्ड फ्रॉम अबाउट AD 70 to AD 95. He brought a large territory under his rule. He overthrew Nahapana, the Saka chief, in the 18th year of his reign. यानी इसके शासनकाल में, ठीक है, किसके शासनकाल में, गौतमी बालाश्री, इसके शासनकाल में जो है ही बाउट ए लार्ज टेरिटरी अंडर हिज रूल, इसने अपने शासनकाल में बहुत अपने टेरिटरी को विस्तार किया, वो बहुत ज़्यादा किया, यानी अपनी बाउंड्रीज इसने बहुत फैलाए। ही ओवरथ्रू नहापाना, इसने नहापाना को जो साका का चीफ था उसको ओवरथ्रू किया जब ये शासनकाल के 18वें साल में था। ही वॉज नॉट ओनली ए वॉरियर बट ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन द एस्टेब्लिशिंग पीस इन हिज एम्पायर। ये वो एक कुशल योद्धा ही नहीं था, वो और क्या था, ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन द एस्टेब्लिशिंग पीस इन हिज एम्पायर। वो एक कुशल योद्धा ही नहीं था, वो अपने राज्य में, अपने किंगडम में शांति का वातावरण फैलाने में भी सहायक था। यानी वो नहीं चाहता था कि मार कटाई, लड़ाई झगड़ा हो, सभी लोग सुख समृद्धि से रहें, शांति की स्थापना उनका मेन उद्देश्य था। यानी वो एक शासक, एक सैनिक के साथ साथ, एक योद्धा के साथ साथ वो शांति प्रिय भी थे। वो चाहते थे कि उनके राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। चलिए, ही रिफॉर्म्ड द सोसाइटी, पर्ग इट्स ऑन इट्स इविल एंड अपगेल द इंटरेस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट। अब चलिए, पुलायमी II सक्सीडेड गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद जो हैं वो कौन राजा बने, तो पुलायमी II, इन्होंने ही गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद राजगद्दी को संभाला। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर टू द साउथ, इसने अपने एम्पायर को या एम्पायर के टेरिटरी को फैला के फर्दर टू द साउथ, साउथ इंडिया का जो साउथ पोर्शन है वहाँ तक पूरा ले गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई श्री सतकर्णी, रुद्रमन वॉज हिज फादर इन लॉ। यानी अब देखिए, पुलायमी II के बारे में हमने आपको बताया, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद राजगद्दी पे पुलायमी II विराजमान हुए। ही वॉज सक्सीडेड बाई श्री सतकर्णी, और पुलायमी II के बाद जो राजा बने वो श्री सतकर्णी हुए। श्री सतकर्णी, रुद्रमन वॉज हिज फादर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ कौन थे, फादर इन लॉ यानी जिनको ससुर बोलते हैं, वो रुद्रमन थे। द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज यजना सतकर्णी, और इस डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, यजना सतकर्णी। ड्यूरिंग हिज रीजन द सतवाहनाज रीजन सम prosperity, but around the middle of the 3rd century the dynasty came to an end। और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि ये डायनेस्टी 3rd सेंचुरी आते आते ये डायनेस्टी क्या हुआ, खत्म हो गया। द सतवाहनाज एम्पायर ब्रोक अप इनटू मेनी स्मॉल रीजनल किंगडम्स, और सतवाहना एम्पायर जो डायनेस्टी था वो छोटे छोटे राज्यों में, स्मॉल किंगडम, रीजनल किंगडम्स में बट गए, यानी टूट गया। ठीक है, अब चलिए कुशाना, और कुशाना के बारे में पढ़ाते हैं, कनिष्क के बारे में कल डिस्कस करेंगे। द कुशाना एम्पायर वाज इस्टेब्लिश इन द 1st सेंचुरी BC। कुशाना एम्पायर जो है इसकी नींव, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1st सेंचुरी BC में हुई थी। वेरियस पीपुल लिविंग अराउंड गांधारा एंड बैक्ट्रिया वेयर ब्राउट टुगेदर अंडर किंग कदफिशेस, यानी बहुत सारे लोग, वेरियस पीपुल लिविंग अराउंड, जो आसपास में रहते थे, गांधारा और बैक्ट्रिया, वो सब साथ आए, एक साथ आए, किस राजा के अंदर, तो किंग कदफिशेस के अंदर। एज द चाइनीज अंडर द हान डायनेस्टी बिगन टू लूज देयर होल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, द कुशाना एम्पायर एक्सपेंडेड ईस्टवर्ड अलोंग द साउदर्न ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट। ठीक है, एज द चाइनीज अंडर द हान डायनेस्टी, चाइना की जो हान डायनेस्टी थी वो अपना कंट्रोल जो है होल्ड सेंट्रल एशिया से उसका कमज़ोर होता गया, जिसके बाद कुशाना एम्पायर जो है उसने अपना पकड़ बढ़ाना शुरू कर दिया। ईस्टवर्ड अलोंग द साउदर्न ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट, सिल्क रूट तक वो अपना पूरा शासन व्यवस्था अपना संभालने लगा। क्यों? क्योंकि
जो चाइना के जो हान डायनेस्टी जो थे, जिनका पहले उस पर सेंट्रल एशिया पे अधिकार था, शासन था, वो उनकी शासन से ढीला होता चला गया और इसने अपने शासन में उसे मिलाया। एट द सेम टाइम मच ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज कंक्यूर्ड बाय द कुशाना, और उसी समय नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो भी कुछ बचे थे वो सब कुशाना के अंदर वो आ गए, यानी कुशाना डायनेस्टी के क्षेत्र में वो शामिल हो गए। द थर्ड किंग ऑफ द डायनेस्टी किंग कनिष्क प्रोमोटेड बुद्धिज्म थ्रू आउट हिज एम्पायर, और तीसरे उस डायनेस्टी के जो तीसरे राजा जो किंग कनिष्का थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार पूरे एम्पायर में करवाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एक्सटेंड ऑफ द कुशाना एम्पायर रैंक विद दोज ऑफ रोम, पर्सिया एंड चाइना। और जिस समय की बात है किंग कनिष्का के डायनेस्टी की, किंग कनिष्का जब डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे, उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार पूरे एम्पायर में करवाया। और वही पीरियड में जो कुशाना डायनेस्टी जो था उसका जो रैंक माना जाता था, उसकी गिनती रोम, पर्सिया और चाइना जैसे कंट्री के साथ उसकी तुलना की जाती थी, यानी इतने एडवांस होते थे। द एम्पायर ओन्ड मच ऑफ इट्स फाइनेंशियल सक्सेस टू द सिल्क रूट ट्रेड। द एम्पायर मच ओन्ड ऑफ इट्स फाइनेंशियल सक्सेस टू द सिल्क रूट ट्रेड, यानी जो कुशाना डायनेस्टी था उसी के अंतर्गत वो सिल्क रूट आ रहा था, और सिल्क रूट आने के कारण उनकी जो फाइनेंशियल सक्सेस का जो मेन राज था वो सिल्क रूट पे उनका अधिकार था, जिसके कारण इनकी फाइनेंशियली कंडीशन जो भी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस रास्ते का इस्तेमाल दुनिया व्यापार के लिए करती थी और इन्हें टैक्स देती थी। ट्रेड फ्लोरिस्ड इन द एम्पायर एंड कल्चर एक्सचेंज अक्रॉस द सिल्क रूट इंक्रीजेज, यानी सिल्क रूट इनके कब्जे में आने के कारण जो ट्रेड था वो फला फूला बहुत ज़्यादा और कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा हुआ इस सिल्क रूट के माध्यम से। Although it is not known when Buddhism came to China, it was stability provided by the Kushana Empire that allowed a large number of Buddhist and Buddhist texts to travel eastward to China. उतना एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है कि बुद्धिज़्म जो है चाइना में कब इंटर किया, यानी बुद्धिज़्म जो है धर्म जो चाइना में कब अपना पांव पसारा, लेकिन ये माना जाता है इट वॉज एस्टेब्लिश प्रोवाइडेड बाय द कुशाना एम्पायर दैट अलाउड अ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू ट्रैवल ईस्टवर्ड टू चाइना। उतनी वो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है हम लोगों के पास जो बता सके कि एग्जैक्ट मतलब क्या पीरियड रहा होगा चाइना में बुद्धिज्म जब गए होंगे, बट ये माना जाता है कि कुशाना डायनेस्टी के समय ही इन्होंने ही कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर या बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जो है चाइना की तरफ मूव करवाया था। ठीक है, तो कुशाना को हमने अभी पढ़ा, अब कनिष्का बचा और थोड़ा सा बचा जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू।